हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। बच्चों, इसके पहले हम लोग संज्ञा का पद परिचय पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सर्वनाम का पद परिचय पढ़ेंगे। सर्वनाम का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम लोग ये देखेंगे सर्वनाम के भेद और उपभेद कितने हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। अगर हम लोग कुछ सेंटेंस देख लें, कुछ वाक्य देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स से। यह मेरी किताब है। यह किसकी किताब है? यह मेरी किताब है, यानी यह निश्चित है, निश्चय है ना कि यह मेरी किताब है। वह उनकी मेज है। वह उनकी मेज है। यहाँ इस वाक्य में वह क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब सेकंड देखेंगे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ। एग्जाम्पल देखते हैं हम। कोई आ गया तो क्या करेंगे? यहाँ पे इस सेंटेंस में हम लोग ये देख रहे हैं, कोई आ गया तो हम क्या करेंगे। कोई क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब ये निश्चित नहीं कि कौन आने वाला है। बाय चांस कोई आ गया तो किसी का नाम लेके तो नहीं बता रहे हैं कि वो आएंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कोई आ गया तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में इससे ये पता चल रहा है पहले ही कि इसमें क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होंगे, क्वेश्चंस वाले वाक्य होंगे, क्वेश्चंस वाले शब्द प्रयोग होंगे। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कौन, क्या। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कौन आया था? कौन आया था, यानी यहाँ पे कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी संबंध का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है, रिलेशन यानी रिलेटिव प्रोनाउन। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के संबंध स्थापित किए जाएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अगर हम लोग सेंटेंस देखें, वाक्य देखें, तो जो आया है सो जाएगा या ध्रुव सत्य है। तो सो यहाँ पे क्या है? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग कुछ इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके पहले हम लोग ये देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है खुद यानी स्वयं। जो सर्वनाम तीन पुरुषों जैसे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं आप कर लूँगा, तुम अपने आप खा लेना, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। यानी यहाँ पे आप, अपने आप, स्वयं, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके निजवाचक सर्वनाम। फिर सेकंड में दे रहा है लिंग, यानी किसी वाक्य में लिंग क्या है हमें ये पहचानना होगा। और फिर दे रहा है थर्ड में वचन, उस वाक्य में वचन क्या है ये पहचानना होगा। कारक क्या है ये पहचानना होगा। क्रिया का संबंध क्या है ये चीज़ हमें पहचानना होगा। आइए बच्चों कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, गोलू ने उसे बहुत मारा।
गोलू ने उसे बहुत मारा, यानी उसे क्या है यहाँ पे, एक सर्वनाम है, ठीक है। उसे क्या है, सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अन्य पुरुष है, उभयलिंग है, यहाँ पे एक वचन है, कर्म कारक है। मारा यहाँ पे क्या है, क्रिया का कर्म, यानी गोलू क्या कर रहा है, गोलू का क्या काम है, गोलू यहाँ पे मारने का काम कर रहा है, तो मारा क्या हो गया, क्रिया का कर्म होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, मेघा और हम मेला देखने गए, तो हम यहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम, ठीक है। हम क्या होगा यहाँ पे, सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक देखने गए, क्योंकि मेघा और हम क्या करने गए हैं, वहाँ मेला देखने गए हैं, तो देखना क्या होगा यहाँ पे, क्रिया का कर्ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह उनका घर है। यह किसका घर है, यह उनका घर है। यह यहाँ पे क्या आएगा, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण आएगा। और अभी हम लोग आगे जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि सर्वनामिक विशेषण होगा। और घर क्या है, सिंगल है तो एक वचन है, पुल्लिंग कहलाएगा, विशेष कहलाएगा, और घर, ठीक है। उनका यहाँ पे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, संबंध कारक है, अन्य पुरुष है, कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, विशेषण का पद परिचय। अभी हम इसके पहले हम लोग सर्वनाम का पढ़े थे, और सर्वनाम से पहले हम लोग संज्ञा का पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण का पद परिचय, यानी किसी वाक्य में विशेषण का पद परिचय हमें कैसे पहचानना है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि विशेषण आखिरकार होता क्या है, यानी एडजेक्टिव होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं विशेषण के भेद कितने हैं। उसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं और विशेषण और विशेष से क्या होता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं, यानी जो वाक्य में जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ मोटा क्या है, विशेषण है, यानी उस लड़के की क्वालिटी बताई जा रही है, उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो मोटा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तथा लड़का क्या होगा, विशेष हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है ना, तो लड़का यहाँ पे क्या होगा, विशेष होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग विशेषण का भेद उपभेद पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नया पुराना, लाल पीला, मोटा पतला, लंबा चौड़ा इत्यादि शब्द आपके गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका है परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में 10 किलो गेहूँ, 5 किलो चना, 10 किलो घी, तो ये क्या है, निश्चित है ना, मतलब बता रहा है ना कि 10 किलो 5 किलो, तो ये निश्चित है। परिमाण भी जो भी बता रहा है वो निश्चित है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक, कुछ घी, थोड़ा पानी, ये सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, थोड़ा बहुत, ये सारे शब्द आपके कहलाएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ओके, नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं,
निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या आएंगे, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपए। तो ये सारा शब्द क्या है, निश्चित है, मतलब कि यहाँ पे डाउट नहीं है कि कितने, कुछ लड़के तो बोल नहीं रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है 10 लड़के, यानी यहाँ पे संख्या दे रहा है ना, तो ये निश्चित है। और अनिश्चित में क्या होगा, जैसे कुछ आदमी, कई लोग, सब कुछ, ये सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, अनिश्चित संख्या विशेषण। संकेतवाचक अथवा सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे लिंग, वचन, कारक, विशेष्य। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग सेंटेंस में, वाक्य में ढूंढेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, रमन पहली कक्षा में पढ़ता है। तो पहली यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि पहली यहाँ बता रहा है ना, एक पहली यानी एक, पहली यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका, संख्यावाचक विशेषण। ये कैसा होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अभी हम लोग आपको आगे बताए हैं निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे ये पहली संख्या दे रखा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पहली कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, ये एक वचन है, अधिकरण कारक है, कक्षा में विशेषण। ठीक है, कक्षा क्या है, विशेषण है। सेकंड एग्जाम्पल है, यह पुस्तक मोहन की है। यह यहाँ पे क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, पुस्तक क्या है यहाँ पे, विशेषण है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब हम लोग क्रिया का पद परिचय पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा विशेषण का पद परिचय, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रिया का पद परिचय। लेकिन बच्चों, क्रिया क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, खेलना, कूदना, सोना, रहना, जाना, ये सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। क्रिया का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। पहला क्या है, भेद। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, पहले हमें ये देखना होगा। फिर दूसरा क्या है, लिंग देखेंगे हम लोग। फिर वचन, धातु, काल, कर्ता का संकेत। ओके, चलिए आइए आगे हम लोग ये देखें क्रिया के भेद। आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर पड़े, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण हंसता है, इस सेंटेंस में हंसने का व्यापार कृष्ण करता है और हंसने का फल भी कृष्ण पर पड़ता है, इसलिए हंसना क्या कहलाएगा, आकर्मक क्रिया कहलाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखें सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, इस वाक्य में अगर हम लोग देखेंगे तो खाता है क्रिया का व्यापार राम पर पड़ता है, राम करता है, पर इस व्यापार का जो फल है फल पर पड़ रहा है, इसलिए खाना क्या है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ओके, और फल है कर्म। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों। जैसे पूनम निबंध लिखती है। पूनम निबंध लिखती है, लिखना यहाँ पे क्या है, क्रिया है। पूनम क्या काम कर रही है, पूनम निबंध लिख रही है। लिखना कैसा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। पूनम कैसे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। पूनम एक वचन है। लिख धातु, यानी यहाँ पे क्या काम कर रही है, वो लिखने का काम कर रही है ना, तो लिख धातु, वर्तमान काल, पूनम इसकी करता है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं।
जाते हैं यानी यहाँ बच्चों का क्या काम है, स्कूल जाना, यानी जाने का काम कर रहे हैं बच्चे। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। जाना यहाँ क्या हो गया, क्रिया यानी वर्ब। कैसा क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ये कैसा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुवचन है। जा धातु है यहाँ पे, क्योंकि जाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान काल की बात कही जा रही है, बच्चे इसके करता है। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग अव्यय क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे, लेकिन अव्यय किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता अव्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो अपरिवर्तित होते हैं, जिन्हें कभी नहीं बदला जा सकता, वो क्या कहलाएंगे, अव्यय। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः इत्यादि शब्द अव्यय कहलाएंगे। इसके भेद है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, दिशावाचक, रीतिवाचक। उपभेद विशेष क्रिया का निर्देश। हम लोग वाक्य में इन सारे शब्द को ढूंढेंगे और पद परिचय पहचानेंगे। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, वीणा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। तो यहाँ रोज सवेरे क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण, टहलती है क्रिया का विशेषण, क्योंकि वीणा क्या करती है, वीणा टहलती है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी धीरे धीरे कैसा विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। टहलती है क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट, जल्दी चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण है, समय सूचक है, चलो क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट, अव्यय समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, यानी कंजक्शन कहलाते हैं। दो शब्दों या दो वाक्यों को जो जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सीमा और राहुल भाई बहन हैं। तो और क्या है यहाँ पे, समुच्चय बोधक अव्यय है, समाधिकरण योजक है, सीमा और राहुल शब्दों को मिला रहा है। यानी सीमा और राहुल को कौन मिला रहा है, और मिला रहा है ना, तो यहाँ पे और क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। तो जबकि सभी लड़कियां खाती हैं, जबकि पल्लवी बचाती है, यहाँ जबकि क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, अधिकरण योजक है, सभी लड़कियां खाती हैं तथा पल्लवी बचाती हैं, दो वाक्यों को मिला रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या, दो शब्दों को नहीं मिला रहा है, यहाँ दो वाक्यों को मिला रहा है, दो सेंटेंस को मिला रहा है। किससे मिला रहा है, जबकि से। ओके, नेक्स्ट, आप चाय लेंगे या कॉफी, या क्या है यहाँ पे, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, और योजक यहाँ पे होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पद परिचय कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। व्याकरण के नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।